हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो उसके हम पार्ट्स को अलग अलग पढ़ रहे हैं। द नाउन हमने खत्म किया था, उसके बाद हमने प्रोनाउन शुरू किया है। प्रोनाउन में मैंने ये समझा दिया है कि प्रोनाउन होते क्या है, इससे पिछले लेक्चर में वो आप देख लेना। आज मैं डिस्कशन करूंगा इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए इसे 10 लिखे हैं, 1 से लेकर 10 तक। अभी हम डिस्कशन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करोगे। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं मानता हूं कर दोगे। ओके, तो देखिए कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, ये आपके लिए है। और इसमें से क्या मिलेगा हमें, देखिए हम इसमें देखते हैं आई और वी, ही सी इट दे और यू, बीच में यू छूट गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये सब। ओके, तो वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये आपकी हिंदी भाषा जो बचपन में हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं वही है, लेकिन आज थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग। गाइज, हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम पेपर तो हम देते ही हैं, उसमें मार्क्स भी चाहिए। जो क्लास के लिए इसको सीखते हैं वो तो तैयार रखिए उसके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। देखिए पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं उपरोक्त वाक्यों में जो ये वाक्य थे कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही सी इट दे थर्ड पर्सन, प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इन जो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन आपने देख लिए कौन कौन से होते हैं। अब इनके कुछ पोजीशन सेंटेंसेज में इनको किस किस तरह से हम यूज करते हैं वो उसके रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1, यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, अगर किसी वाक्य में अलग अलग पर्सन्स का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ, वर्ब एक ही है के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो उनको लिखने का क्रम, उनको लिखने का तरीका, कौन सा पहले लिखना है उसके बाद कौन सा लिखना है, ठीक है, वो इस तरह से होता है। देखिए नंबर 1 रूल, इसमें रूल नंबर 1 में पार्ट ए देखिए, फर्स्ट सिंगुलर, ठीक है ना, फर्स्ट सिंगुलर। सबसे पहले यू, उसके बाद ही, उसके बाद आई गुड मैनर्स की दृष्टि से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अच्छे से पता लगेगा। उसको याद रखने का तरीका मैं अगले स्लाइड में बता देता हूं। उसको याद रखने का तरीका ये होता है 231 231। ओके, तो देखिए यू कितना, ही एंड आई आर पार्टनर्स। ओके, पहले इसने लिखा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर लिखा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर लिखा इसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। बाकी एग्जांपल्स आप पढ़ लेना। हिंदी समझ में नहीं आती तो जाइए गूगल ट्रांसलेट पर और वहां से इसको टाइप कर दीजिए या वॉइस टाइपिंग से इनपुट कर दीजिए, उसका आपको हिंदी मिल जाएगी। यदि वाक्य में कोई गलती का संदर्भ आए, भूल अथवा अपराध का कोई जिक्र हो, ये फिर वाक्य का भाव सकारात्मक हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बिल्कुल एकदम। ओके, तो प्रोनाउंस का क्रम 1 2 3 ही रहना चाहिए। वो कैसे, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। बेटा मैं और तुम ही जिम्मेदार है इस नुकसान की। ओके, तो वही भावना आ रही है नहीं यहां पर, उसी तरह की, ठीक है। तो इसको डेप्थ में किन लोगों को समझना है, जो रूल रेगुलेशंस में आपको पढ़ा रहा हूं यार, ये उन लोगों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सुन लीजिए, विल बी बेटर फॉर यू। और जब आप स्टडी करते रहोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, अपनी रीडिंग बुक पढ़ोगे, नॉवेल पढ़ोगे या कोई अदर कोई दूसरी चीज पढ़ोगे, तो वो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग उस स्थिति में सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के बारे में इसने जिक्र किया। कलेक्टिव नाउन देखिए ना, किसी मतलब ग्रुप, कोई ग्रुप होता है, कलेक्टिव कलेक्शन हुई, इकट्ठा हुआ कोई चीज, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग उस स्थिति में सिंगुलर, प्रोनाउन का प्रयोग किसी स्थिति में सिंगुलर होगा जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो। जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट, केवल एक, ठीक है ना, एक यूनिट, एक ही समूह है वो, ठीक है। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनिट की तरह ना होकर बिखरा हुआ होगा, मतलब डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, ठीक है, नहीं, तो प्लूरल प्रोनाउन का तो क्या होगा,
प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा। गाइस कोई भी चीज है वो उसके उदाहरण से ही समझ में आती है, उदाहरण को बार बार पढ़ने से। और फिर जब हम अपनी जो रीडिंग की जो चीजें हमारे पास वो पढ़ते हैं, उनमें उसका यूज देखते हैं, तो फिर और ज्यादा क्लियर वहां से हो जाता है हमारा। तो चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें। तो हर रूल को आप अगेन एंड अगेन बार बार पढ़िए, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, ऑल इज वेल यार। द क्रू रिवॉल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो क्रू था उसने विद्रोह किया और मर्डर कर दिया अपने कैप्टन का। ठीक है ना। तो यहां पर एक यूनिट में यूज हुआ है। देखिए द क्रू एक कलेक्टिव नाउन, उसको एक यूनिट में यूज किया गया है। ठीक है ना। तो वो जो ग्रुप था, जो समूह था, वो उसने क्या किया, पहले विद्रोह किया, फिर उसका कैप्टन का मर्डर कर दिया। इसलिए यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया है। अब आगे देखिए, ये कहता है ऊपर के तीन वाक्य देखो। एग्जांपल्स गाइस मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं, मैं एग्जांपल्स सभी पढ़ना पसंद इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो आपके सामने लिखे हैं, आप उनको इजीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो पहला लिखा है जैसे वो ऐसे ही दूसरे भी, जैसे कि मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, एक तरह का एक क्वेश्चन टीचर कराता है और बाकी प्रैक्टिस के लिए वो आपके लिए होता है, उनको आपको उनसे प्रैक्टिस करनी होती है। इसी तरह से मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इनको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह प्रयुक्त हुआ है, वही चीज जो मैंने बोल के बताई वही यहाँ पर लिखे एवं प्रोनाउन इट्स सिंगुलर एवं न्यूट्रल जेंडर में प्रयुक्त हुआ। नो प्रॉब्लम, वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब दूसरा देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी थे, जो न्यायाधीश की जो बेंच थी, जो फैसला सुनाने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको डिवाइड कर दिया उनकी राय के हिसाब से। वो जो राय कर रहे थे उनको डिवाइड कर दिया। तो वही वो कह रहा था उस रूल में कि कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड किया गया हो तो फिर वो प्लूरल होता है प्रोनाउन वहां पर। देखिए यहाँ पर जो देयर है ना, ये देयर, ये प्लूरल यूज हुआ है यहाँ पर, समझ गए। तो ये जो रूल लिखा है नंबर 2, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, गूगल जाइए वहां पर कर दीजिए टाइप और वहां से और ज्यादा स्टडी कर लीजिए। कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैंने भी दिए हैं, बल्कि इनफ क्लियर हो गया है। ओके। रूल नंबर 3 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल है। जब दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। दो या दो से अधिक नाउन्स, ठीक है। राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल। देखिए यहां पर देयर क्या है, प्रोनाउन देयर प्लूरल होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। बी, ये सिंगुलर प्लूरल कैसे कैसे होता है मैंने आगे एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, यहां पर नंबर 4 है। जब दो सिंगुलर नाउन्स, देखिए यहां पर सिंगुलर वर्ड का यूज हुआ है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हो एवं दोनों के पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग हुआ हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। नो प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी का यूज हो गया, यहां पर इसको फोकस करना है, ईच एंड एवरी, इस पर फोकस रखना है, बस कुछ भी नहीं। एवरी सोल्जर एंड एवरी स्लेव वाज इन हिज पैलेस। ओके, नो प्रॉब्लम। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। मतलब हिंदी बता देता हूं इसकी, मतलब हर सभी, मतलब हर एक ऑफिसर ने और हर एक क्लर्क ने ज्वाइन कर लिया है अपनी ड्यूटी को। ओके, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है या कर चुके हैं। यहाँ पर चुका है, चुकी अगर हिंदी बिल्कुल प्योर एकदम करेक्ट हिंदी में जाते हैं, चुके हैं, तो क्लियर है बिल्कुल यार। रूल पढ़िए, एग्जांपल्स पढ़िए, गाइस इनको पढ़ना बड़ा सिंपल लगता है। ये जो रूल्स रेगुलेशंस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको पढ़ना बहुत आसान लगता है क्योंकि सीधा रूल लिखा है, एग्जांपल लिखा है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। इनको याद रखना मुश्किल रहता है और याद रखने का तरीका एक ही है कि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके इनको ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बना लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए कम से कम शाम सुबह, पीछे आगे पढ़ते रहिए, पीछा भी देखते रहिए, तभी याद रहते हैं। ईच ईदर, देखिए नंबर 5 पर ध्यान दीजिए, यहां पर ईच ईदर एंड नीदर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, फिर वही बात, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू his duty, either of the two students gets his gift। ठीक है, बिल्कुल, मतलब हर एक ने, ठीक है ना, each either of the two, दो में से एक ने गिफ्ट लिया, अपना गिफ्ट प्राप्त किया। ओके, ठीक है ना। और neither of them gets, देखो सिंगुलर, आपने यहां पर एक चीज देखोगे, ये जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो है ना एस या ई एस लगा है गेट के साथ, वर्ब के साथ, और ये सिंगुलर ही, ये भी सिंगुलर। इन चीजों पर ध्यान देना है कि अंडरलाइन क्यों है, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके,
इज रेडी। ओके, इज क्या है, सिंगुलर के साथ होता है यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसने कहा ना कि वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। क्लियर। जब दो या अधिक, नंबर 6 पर जाइएगा इस, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउंस, देखिए सिंगुलर नाउंस और ईदर और नीदर नॉर, और ईदर और नीदर नॉर, तीनों चीजों से संयुक्त, तीनों एग्जांपल दिए हुए नीचे से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर लगता है। यहां पर इसमें वर्ब का जिक्र नहीं किया, यहां पर इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगी। तो राम और श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज, राम को या फिर शाम को, इनमें से किसी एक को, तो वैसे भी सिंगुलर हो रहा है। इधर या तो फिर रमेश या फिर गणेश, ना तो फिर राम ना फिर श्याम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ना उसने किया ना उसने किया। तो कितना सिंपल रूल्स है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं सारा, जो लिखा है वो एग्जांपल दिया हुआ है, टेंशन फ्री। ओके, जब एक प्लुरल एक सिंगुलर नाउन और या नॉर से संयुक्त होते हैं तो प्लुरल, तो प्रोनाउन जो है ना प्लुरल होगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, होगा तो होगा, अब क्या करें, ठीक है ना। तो ध्यान से पहले ये रूल देखिए, जब एक प्लुरल एवं एक सिंगुलर नाउन, देखिए ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, पहला सिंगुलर है बाद का प्लुरल है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो इसमें जो है ना देयर को ध्यान दीजिए, देयर क्या है यहाँ पर, प्लुरल है, यहाँ पर भी देयर प्लुरल है। ओके, तो गाइज अगर मैं सभी एग्जांपल्स को यार पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, आपका डेटा भी ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि आपको और भी कुछ करना होगा, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके गाइज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़कर एवं अवर, योर, देम में सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। बहुत कुछ भी नहीं लिखा है, बना देंगे भाई, हम जोड़ देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, इनको जो है यूज इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, एवं वाक्य के सब्जेक्ट को ही व्यक्त करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताते हैं, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्शन देते हैं तो इसको इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यही इस इंग्लिश लाइन में इसने लिखा भी हुआ है बिल्कुल साफ साफ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बिकॉज द एक्शन, जो काम हुआ है, डन बाय द सब्जेक्ट, टर्न बैक, उसको वापस, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करता है अपॉन द सब्जेक्ट, उल्टा उसी पर। देखिए सब इसमें कितने, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट किया, वी रूइंड आवरसेल्फ, हमने खुद को ही बर्बाद कर लिया अपने आप को ही, तो सब्जेक्ट पर ही उल्टा उसका असर दिखाई दे रहा है। ओके, तो एग्जांपल्स गाइस आपको सभी पढ़ने हैं, बार बार जोर जोर से लाउडली पढ़ने, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। इससे क्या होगी, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, रीडिंग एंड स्पीकिंग। ओके, तो दोनों स्किल्स आपकी डेवलप होती है इससे, अगर आप लाउडली जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर पढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े, इसका रूल पढ़ लेते हैं। इसके रूल कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि कुछ वर्ब के साथ जो है ना आपका जो है ये यूज होना है, कुछ के साथ नहीं होना है। तो पहले में ये कहता है कि इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, जो ये वर्ब लिखे, अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिमेंस, एक्सेप्ट, एटसेट्रा। ओके, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, देखिए एब्सेंट आया तो इसके साथ माई सेल्फ यूज किया है इसने। यहां पर फिर वही बिल्कुल बहुत ज्यादा कुछ वर्ब से इनके साथ नहीं किया जाता है। तो जैसे देखिए ये कहता है कि अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, मैं मतलब फंक्शन से दूर था। ओके, दूर रहा, ही केप्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को रखा अवे, दूर, फ्रॉम द फंक्शन। तो इस तरह से गलत हो जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट में ध्यान से देखिए और पढ़िए इनको। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत सिंपल होता है। तो गाइस ये देखिए एक रंगीन सी टेबल है आपके सामने, आज मैं इसको थोड़ा सा बेसिक इसका बता देता हूं, डेप्थ में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, ये पूरी ग्रामर में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसलिए हमेशा के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रखना। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हम प्रोनाउंस के टाइप भी कह सकते हैं, यहां से यहां तक गाइस ये जो रहेगा ये है पर्सनल प्रोनाउन, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को कैसे डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव में ये एडजेक्टिव होता है क्योंकि किसी नाउन के बारे में थोड़ा से मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ये पजेसिव प्रोनाउन ही है केवल, ये दोनों ही वैसे तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन इन दोनों को ही बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, वही माई सेल्फ जो हमने पीछे भी पढ़ा है। तो गाइस ये किसी भी जो टेबल होती है हमारी, ओके, इसमें इस तरह से जो ये होती है, ये लाइंस इस तरह की, इन्हें बोलते हैं रोज, जो इस तरह से खड़ी जो होती है इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो ठीक है, रो कॉलम्स को हम समझते हैं इनका किस तरह से, जहाँ जो है ना क्रॉस करते हैं वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं यहाँ देखिए, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, तो इतना ये फर्स्ट सेकंड और यहाँ से यहाँ तक
थर्ड प्रोनाउन है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहाँ प्लूरल, ये फर्स्ट है सिंगुलर है प्लूरल, ये सेकंड है सिंगुलर और प्लूरल। देखिए यहां पर मजा आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है बट फेमिनन, औरतों के लिए, फीमेल के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर बट मैस्कुलिन, मर्दों के लिए, ठीक है ना, मेल। थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, बट यहां चीजों के लिए। लेकिन यहां पर तीसरे में कुछ नहीं है, यहां पर जो है ना प्लूरल के लिए। थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुत ज्यादा है, वो लड़के लड़के साथ भी हो सकते हैं एक साथ। ओके, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर मैं यहां पर यू पर क्लिक करता हूं, ओके, तो देखिए यहां भी यू लिखा है, यहां भी यू लिखा है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग रहेगी गाइस। कैसे? यहां पर देखिए, इसको यहां से लाइए, इसको इधर से पकड़ के लाइए, इसके कान खींच करके, ठीक है। ओके, देखिए ये क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर। ये यू किस चीज के लिए लिखा है? सेकंड पर्सन होगा और वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन है वहां पर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ना, ये यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट एक वचन, ठीक है नहीं। और यहां पर ऑब्जेक्ट भी एक वचन के लिए लिखा गया है। अगर यहां पर पजेसिव, अपने की इंग्लिश, ठीक है, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक्स, तो यहां पर ये वाला योर आएगा। देखिए यहां भी ये सेम, कहीं ना कहीं पर तो बदलाव हुआ होगा बेटा, यहां से लास्ट तक देखिए, ये यहां पर आपको चेंज नजर आएगा दोनों में। देखिए सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, इसलिए इनको दो जगह लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं लिख दिया है फ्री में। ओके, तो ध्यान दीजिए, तो ये जो यू है ये किसके लिए? सेकंड पर्सन यू होता है, लेकिन यू में सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। वैसे तो हमारा सब्जेक्ट जो है ना, यू सब्जेक्ट जो होता है वो यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और पजेसिव के लिए भी योर, यहां भी योर होता है। पजेसिव प्रोनाउन के लिए योर्स, यहां भी योर्स होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदल जाते हैं यहां पर, ठीक है। वैसे अक्सर किताबों में आप सेकंड पर्सन यू लिखा एक ही देखते हो, ठीक है। ओके, क्लियर है चीजें। देखिए तो इस बात का ध्यान रखना है यहां पर। अब मैं तुम्हें और किसी चीज में दिखा दूं जहां बदल जाती है चीजें, यहां देख लेते हैं, यहां बदल जाती है। मान लेते हैं यहां पर माई है, ये यहां पर ऑर्स है, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन तो है, फर्स्ट पर्सन आई है और वी है। ये सिंगुलर है प्लूरल, एक वचन बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल का मतलब होता है एक वचन बहुवचन, ध्यान रखना, कभी मैंने कुछ साथ बोला नहीं है हिंदी में, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट मी होगा, अपने की इंग्लिश ये होगी, और अपने के साथ दिस इज माई बुक, अगर बुक नहीं दिस ये है मेरी है, दिस इज माइन, तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन यूज होगा, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ यूज होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गाइस, ध्यान रखना है। अगर यहां पर ये कंडीशन बनती है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट ये सी है, सी कौन की का है, यहां पर थर्ड पर्सन है लेकिन औरत है, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट हर होगा, पजेसिव भी हर रहेगा, पर ये हर्ष होगा और ये हर सेल्फ होगा। तो यहां पर थर्ड पर्सन ये भी है, थर्ड पर्सन ये भी है, लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को हिम, तो यहां पर सब्जेक्ट अगर ही होगा तो ऑब्जेक्ट हिम होगा, और पजेसिव केस में हिज होगा, अपने की इंग्लिश ये, और ये खुद की हिमसेल्फ, उसने खुद को, जो एग्जांपल्स में आपने देखे थे। एग्जांपल्स गाइस बहुत ज्यादा लिखे हुए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स पीछे पढ़े थे ना, देयर, देखिए देयर यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इट्स थर्ड पर्सन चीजों के लिए, ये क्या है, ये तो व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं, चीजों के लिए कह सकते हैं, ऐसा यहां पर इसने लिखा कुछ नहीं है, बस थर्ड पर्सन प्लूरल लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल है। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस टेबल में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। ओके, तो मुझे लगता है ये टेबल काफी कुछ बताती है और आप समझ भी गए हो जो ये बताती है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल से वो आप पढ़ लेना। ये आपके सामने देखिए सब्जेक्ट के एग्जांपल, जहां पर एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ये जो है, और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन में यूज हुए हैं, माई माइन, किस दोनों ही देखिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, वो उसमें जो है ना आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी है। देखिए यहाँ कहेंगे हम राम इज माई यंगेस्ट सन, तो यहाँ पर माई क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, वो है एडजेक्टिव। यहाँ पर नॉट माइन, ये माइन जो लिखा है यहाँ पर क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन, जो उसने टेबल में लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कि दोनों पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें एक थोड़ा सा विशेषता बताता है किसी उनकी, तो वो हो जाता है ना उनकी। ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जांपल्स पढ़ देना, प्रैक्टिस के लिए प्लीज लाउडली जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इंप्रूव करे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है नाउन का ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अगले प्रकार, अगले टाइप्स पढ़ेंगे। बाय।